हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंस्पायर एजुकेशन के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो साथी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आर्मी में एक परमानेंट भर्ती आई है जिसे आप लोग एओसी बोलते हो, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स। और साथ ही लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और आपके फॉर्म जो हैं वो शुरू हो चुके हैं 2 दिसंबर से। तो फटाफट से जिस साथी ने फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई कर दीजिए। और दोस्त, ये आर्मी में एक बहुत अच्छी एक परमानेंट भर्ती आपके सामने है। तो कुछ साथियों के मैसेज थे कि सर हम किस प्रकार से इसकी तैयारी करें, तो मैंने एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह डिस्कस कर लिया। लेकिन साथी, अगर मैं बात करूं आपके इस एग्ज़ाम की, तो इस एग्ज़ाम के अंदर आपका जीके का और रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। और साथ ही जीके के 50 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे आप ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हो चाहे आप फायरमैन की तैयारी कर रहे हो। और साथ ही आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप आर्मी एओसी के अंदर किस तरह से जीके को 50 में से 50 नंबरों की कर सकते हो। बेटा, जीके की जब मैं बात करूं तो इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बड़े सिलेबस में भी आपको सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी होगी। और साथ ही आज मैं जो टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं, सिर्फ उतने टॉपिक अगर आप करोगे तो प्यारे बच्चे, पीछे मेरे बच्चों ने जो है 50 में से 48% ठीक किए थे। मैंने 14 क्लासें डाल रखी है यूट्यूब पे और उसमें से 48 क्वेश्चन यूं के यूं क्लासों में थे। और साथ ही आज पूरी पूरी एक स्ट्रेटजी बताऊंगा कि जीके में इतना पढ़ लीजिए, उन टॉपिक से आपका बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए तो आज बात करेंगे। और जो भी साथी आज नया जुड़ा है मेरे साथ पहली बार, तो साथी एक बार विश्वास करके देखिए और इन चीज़ों को पढ़ कर देखिए, और जिस दिन एग्जाम देकर आओ उस दिन आप जरूर देखोगे कि आपको इन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो जो साथी नए हैं वो टेलीग्राम पर भी जुड़े हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए, तो आप लोग किस प्रकार से अपने इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, इसके बारे में कुछ मैं सिलेबस की लिस्ट लेकर आया हूँ साथी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक होने वाले हैं साथी। अगर मैं बात करूं तो ये आपके यूनेस्को विरासत सूची के अंदर जिन जिन स्थलों को शामिल किया गया आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यूनेस्को का बेटा, जिसमें ताजमहल, कुतुब मीनार, इनके बारे में आप लोग पढ़ते हो, तो ये एक टॉपिक है, इनके बारे में पढ़ता है। दूसरा, भारत का सामान्य परिचय आपको पता होना चाहिए कि भारत का उत्तरी अक्षांश कितना है, आपका भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो ये सारी आपको पता होना चाहिए। यहीं पे भारत के पड़ोसी आपको पता होना चाहिए, वो सारे के सारे इसके अंदर कवर करोगे। उसके अलावा यहाँ पे आपके प्रमुख दर्रे कवर होंगे, जिसमें पीर पंजाल दर्रा है, या आपका बनियाल दर्रा है, जोजिला दर्रा है, जेलेपल्ला दर्रा है। वो सारे के सारे दर्रे जो किससे अलग होते हैं, कहाँ पे पड़ता है, ये सारे आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथी, नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर, यानी वो शहर जो नदियों के किनारे हैं, और ये पूछे जाते हैं साथी। जैसे हैदराबाद मूसी नदी के किनारे हैं, दिल्ली यमुना नदी के किनारे हैं, आगरा यमुना के किनारे हैं, वाराणसी आपका गंगा नदी के किनारे है साथी, या आपका उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे हैं, लंदन आपका साथ ही थेम्स नदी के किनारे हैं, सिडनी डार्लिंग नदी। तो ये पूछी जाती है। भारत की प्रमुख झीलें, बेटा झीलों से तो क्वेश्चन आना ही आना होता है कि सर कौन सी झील खारे पानी की, कौन सी मीठे पानी की, ये क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय प्रतीक, जैसे हमारी राष्ट्रीय सब्जी कद्दू है, हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्य में विजयते है, हमारा राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय फूल कमल है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ साथी आपको पढ़नी होगी जितनी भी आपकी प्रमुख जनजातियां उनके बारे में, जैसे मिस्सी कहाँ पे पाई जाती है, आपकी ये गारो जयंतियाँ कहाँ पाई जाती है, इनके बारे में पता होना चाहिए। नदियों के बारे में पढ़ना होगा, भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी, इनके किनारे बसे शहर, ये आपको यहाँ पे पढ़े। प्रमुख जलप्रपात, जैसे आपसे जोग जलप्रपात पूछा जाता है जो कर्नाटक के अंदर श्रावती नदी के किनारे हैं। भारत में जितने ग्लेशियर, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर, प्रमुख नहरें, सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर पूछी जाएगी। भारत के अंदर बेटा जितने भी आपके शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य कुल आपके 8 है, इनके बारे में पूछेगा। जितने भी लोक नृत्य है उनके बारे में पूछेगा। और जितने भी मेले, उत्सव, त्योहार, मंदिर जो भी हैं, ये तो बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सा है, तो पुष्कर के अंदर है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, राजस्थान के अजमेर में लगता है। या साथ ही आपसे बहुत सारे मेले पूछ लें, पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में है। तो ये चीज़ें आपसे ज़रूर पूछी जाएगी। उसके बाद साथ ही आपको कुछ चीज़ें और पढ़नी होगी, और साथ ही इनको पढ़ने का तरीका भी मैं बताऊंगा आपको। प्रमुख पुस्तकें और लेखक, जैसे इंडिया डिवाइडेड राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई, या महात्मा गांधी की स्वराज किताब, आपकी हिंद स्वराज बोल देते हो, सत्य के साथ मेरे प्रयोग है। या आप लोगों ने गीतांजलि किताब पढ़ी होगी, आनंद मठ आपने पढ़ा होगा। तो वो सारी सारी आपके जितने भी पुरस्कार है, भारत रत्न हो गया आपका, या शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार हो गया, नोबेल पुरस्कार हो गए साथी, वो पढ़ने पड़े। जितने भी महत्वपूर्ण संगठन है, जैसे यूनेस्को हो गया आपका, WHO हो गया, WTO हो गया साथी, या UNO हो गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन,
आपके प्रमुख आपको क्या पढ़ने होंगे, दिवस पढ़ने होंगे। जैसे आर्मी दिवस कब होता है, थल सेना दिवस बोल देते हो इसे आप लोग, या वायु सेना दिवस कब होता है, या आपका मतदान दिवस कब होता है, बाल दिवस कब होता है, शिक्षक दिवस कब होता है, ये पढ़ना पड़ेंगे। इसके बाद हमारे जितने भी बंदरगाह हैं उन बंदरगाहों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आपको भारत की जनगणना से पूछा जाएगा, बताइए भारत में सबसे ज़्यादा जनगणना कहाँ की है, जनसंख्या कहाँ की है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। लेकिन जनसंख्या आबादी में शहर पूछे तो मुंबई हो जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो आप आंसर कर देंगे नई दिल्ली की आबादी ज़्यादा है। सबसे कम जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, सेक्स रेशो सब आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद भारत में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में, और 28 आपके क्या है साथी, राज्य, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। अभी हाल ही में अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम बदला गया और इसका नाम श्री विजयपुरम किया गया, तो ये एग्जाम में जरूर आपको करंट का प्रश्न देखने को मिलेगा। उसके साथ भारतीय शहरों के उपनाम, जैसे दिल्ली को रेलियों का शहर बोलते हो, वाराणसी को मंदिरों व घाटों का शहर बोलते हो, तो ये पढ़ने पड़े। प्रमुख व्यक्तियों की समाधि स्थल, महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है, लाल बहादुर शास्त्री की विजय घाट है, राजीव गांधी की वीर भूमि है, इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल है, ये सारी पढ़नी पड़ेगी। भारत के प्रमुख स्टेडियम आपको पढ़ने पड़ेंगे साथी। और उसके अलावा विश्व की ज्वालामुखी पर्वत श्रेणियां, नदियां, विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी, भारत का सबसे बड़ा थार बेटा, घास के मैदान, सवाना घास के मैदान कहाँ पे होते हैं, प्रेरी घास के मैदान कहाँ पे होते हैं, नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख शहर, जैसे हडसन नदी के किनारे अमेरिका का एक शहर बसा हुआ है न्यूयॉर्क। विश्व की प्रमुख झीलें, कैस्पियन सागर हो गई, आपकी बेकाल झील होगी, टिटिकाका झील होगी, ये आपको पढ़ने। भारत में प्रथम पुरुष प्रथम महिला दोनों पढ़ने पड़ेंगे। विश्व में पहला पढ़ना पड़ेगा। भारत में सबसे बड़ा क्या है, ऊंचा क्या है, लंबा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चे, और एग्जाम में जरूर प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। विश्व में सबसे छोटा बड़ा पूछा जाएगा, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद साथी आपको यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति कौन कौन है, पहले राष्ट्रपति कौन थे, वर्तमान में कौन है, कौन से नंबर के बने हैं, पहले सिख राष्ट्रपति, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में कौन है, पहले कौन थे, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। किसका कार्यकाल लंबा था, किसका सबसे छोटा था। और दिल्ली सल्तनत में जितने भी आपके वंश हुए, जैसे नंद वंश है, मौर्य वंश हो गया आपका, या साथी आपके बहुत सारे साउथ इंडिया के वंश हो गए, या मुगलों के बारे में पूछ लेगा, या दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश, खिलजी वंश, इनके बारे में पूछा जाएगा। फिर यहाँ पे विजयनगर और बैमनी साम्राज्य, हरियर और बुक्का वाले पूछे जाएंगे। मुगल काल में अकबर है, बाबर है, हुमायूं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी किताबें हम पढ़ेंगे। मराठा साम्राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे मानववादी, ये पॉलिटी के टॉपिक आ गए आपके। संसद, लोकसभा और राज्यसभा इसी के अंदर हम पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपको पढ़ना पड़ेगा साथी। हाई कोर्ट आपके 25 है, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। राज्यपाल के पद के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारे के सारे टॉपिक आपको यहाँ पे कवर करने पड़े। टॉपिक ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ने, आपको मैं बताऊंगा कितना पढ़ना है साथी, लेकिन ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ। आपातकाल उपबंध बहुत इंपॉर्टेंट साथी। भारत देश में 3 प्रकार का आपातकाल होता है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में, एक राष्ट्रपति शासन 356 में, और एक होता है वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, बेटा आपके एग्जाम में 42वां बहुत बार पूछा जाता है, और 42वां संविधान संशोधन लघु संविधान कहलाता है, और एक 44वां संविधान संशोधन पूछा जाता है जिसके द्वारा संपत्ति का अधिकार आपका हटाया गया था। उसके बाद जितने भी गवर्नर जनरल हुए उनके बारे में। 1857 की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी लक्ष्मीबाई से क्वेश्चन पूछा जाता है। तांत्या टोपे से प्रश्न पूछा जाता है। मंगल पांडे से प्रश्न पूछा जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर को हुई, उसके बारे में। गांधी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी के आंदोलन, किताबें, इनके उपनाम, वो सारे सारे आपको याद रखने होंगे साथी। चलिए, उसके बाद संविधान के स्रोत आपको पढ़ने हैं। संविधान में कितने भाग है, अनुसूचियां पहले 8 थी, फिर बाद में 4 और जोड़ी गई, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां होगी। और जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है राष्ट्रपति के बारे में और भारत में कृषि क्रांतियों के बारे में दोस्त आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार पढ़ने पड़ेंगे। और खेल से संबंधित जितनी भी शब्दावली है और खेल से संबंधित जितने भी आपके खिलाड़ी हैं आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में डिस्कस हमें करना होगा। इसके बाद विश्व के प्रमुख द्वीप आपको पढ़ने होंगे। नदी द्वीप पढ़ना होगा, सबसे बड़ा द्वीप पढ़ना होगा, मेडागास्कर का नाम सुना होगा। नदी द्वीप, माजुली द्वीप असम में सुना होगा। शहरों के भौगोलिक उपनाम पढ़ने पड़े। प्रमुख देश और उनकी राजधानी और उनकी मुद्राएं, हमारे पड़ोसियों के बारे में तो जरूर पढ़ लेना साथी। इसके बाद आपको साइंस में क्या पढ़ना है। साइंस में बच्चे पूछते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बेटा जितने भी आपके चिकित्सीय परीक्षण हुए, वैज्ञानिकों के नाम, आपके एसआई मात्रक, जैसे आप लोग दूरी को किलोमीटर में मापते हो, मीटर में मापते हो, समय को मिनट और सेकंड और घंटों में मापते हो, वो सारे पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पे। यहाँ पर आपको जितने बेटा मापन की इकाइयाँ हैं वो पढ़नी पड़ेगी। वैज्ञानिक उपकरणों का यूज आपको पढ़ना पड़ेगा।
यहाँ पर आपको जो है जितने भी आविष्कार, जैसे पिस्तौल का आविष्कार किसने किया, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया, वो सारे यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। फिर आपको पीरियोडिक टेबल यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, और उसके बाद जैसे पेशाब या मूत्र का पीएच मान कितना होता है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद साथ ही आपको भारत के नेशनल पार्क तो ज़रूर पढ़ने पड़ेंगे। नेशनल पार्क जिनकी कुल संख्या 106 है, जिसमें सबसे बड़ा नेशनल पार्क है मिस नेशनल पार्क जो लद्दाख में है। सबसे पुराना जो है वो जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड में है, जिसका नया नाम रामगंगा रखा गया। प्रमुख रोग और उनके कारक पढ़ने पड़ेंगे, किस रोग के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है, तो ये सारे के सारे टॉपिक है साथ ही। उसके बाद ये कुछ टॉपिक जैसे सिंधु घाटी से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, वेदों से क्वेश्चन आ जाता है आपका, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसके बाद मौर्य काल से क्वेश्चन आ जाता है। तो साथ ही ये सारे के सारे आपके टॉपिक है। अगर इन टॉपिकों को अगर आप ढंग से कवर कर लेते हैं तो यकीन न मानना साथी, आपके 50 में से 50 नंबर पक्के हो जाएंगे। और फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है कि गुरुजी इनको हम कैसे पढ़ें, तो मेरे छोटे भाइयों, आपको तैयारी करवाने में मैं बहुत साथ देने वाला हूं। तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ मैंने PDF डाल के नोट्स की, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। और इसके अलावा साथी, अगर आप चाहते हो कि सर एक बार हमें जो है यूट्यूब पे दोबारा शुरू करवाइए, तो साथी आप लोग यूँ बता दीजिए आपको थ्योरी पढ़नी है, MCQ बैच पढ़ना है, फ्री में रहेगा साथी, कुछ भी पैसा नहीं लिया जाएगा। आपके लिए मैं एक बैच लेके आऊँगा, तो आप लोग यूँ बता दीजिए कि आप हमें थ्योरी पढ़ा दीजिए, या बेटा आप लोग कहेंगे कि हमें MCQ करवा दीजिए, तो मैं आपको MCQ भी करवा दूंगा। तो साथी आप लोग बताइएगा आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, उस प्रकार से मैं करवाऊंगा। वक्त आपके पास बहुत कम है साथी, 1.5 से 2 महीने आप लोग मान लीजिएगा, इतना ही वक्त आपके पास होगा। और जो बच्चे आर्मी का कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे TA की भर्ती अभी आई हुई है, जैसे कि टेरिटोरियल आर्मी की, या आर्मी की कोई भी भर्ती आती है, उन सब के अंदर ये क्लास से उनके लिए मददगार होने वाली है। तो साथी क्लास के बारे में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।